अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल। मैं पेंशन, ग्रुप इंश्योरेंस, EOBI के मामलात का एक्सपर्ट हूं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ख़ास करके बुज़ुर्गों ने, बेवाओं ने, यतीम लोगों ने, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। उनको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उनके हक़ के लिए, पेंशन के लिए। अच्छा, जो आज की वीडियो है वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है। आज हम एक अहम मसले पर बात कर रहे हैं जो हज़ारों बेवाओं और रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए दर्द सर बन चुका है। ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो रिटायर्ड मुलाजमीन और उनकी बेवाओं को आज तक अदा नहीं की गई। अगर आपके वालिद या शोहर किसी इदारे में मुलाजमत करते थे और रिटायर होने के बाद वफ़ात पा गए हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप ग्रुप इंश्योरेंस के हक़दार हैं और आपको ये ग्रुप इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। और अगर आपको अभी तक ये ग्रुप इंश्योरेंस नहीं मिली तो ये वीडियो लाजमी आखिर तक देखें। मैं आपको बताऊंगा कानूनी चारागोई क्या आप कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस होती क्या है। ग्रुप इंश्योरेंस मेरे नाज़रीन एक ऐसी रकम होती है जो सरकारी मुलाजिम को सर्विस के दौरान इनके फ़ंड से बाकायदा काटी जाती है। इसका मकसद ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद या वफ़ात की सूरत में ये रकम मुलाजमीन या इसके वर्सा को अदा की जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे केसेस में रिटायरमेंट के बाद या वफ़ात के बाद ये अदायगी वर्सा को, बेवाओं को नहीं की जाती। मिसाल के तौर पर एक बहन ने हमें बताया कि उनके जो शोहर हैं वो 2015 31 दिसंबर को रिटायर हुए एक मुलाजमत से, और इनकी वफ़ात 4 दिसंबर 2021 को हुई। अब इनकी बेवा को पेंशन तो बाकायदगी से मिल रही है, लेकिन अफसोस की बात है ग्रुप इंश्योरेंस की रकम आज तक उस बेवा बहन को अदा नहीं की गई। ये मसला सिर्फ उनका नहीं बल्कि सैकड़ों बेवाओं का है जो इस तरह की मुश्किलात का सामना कर रही हैं। अब बात करते हैं कि कानून की। पाकिस्तान में ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम को जो कानून देखता है उस कानून का नाम है फेडरल एम्प्लॉयज़ बेनेवोलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969। इसके तहत ग्रुप इंश्योरेंस को रेगुलेट किया जाता है। इस कानून में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ क्या है कि अगर कोई मुलाजिम रिटायर होता है तो उसे ग्रुप इंश्योरेंस का बेनिफिट दिया जाना लाजमी है। अगर वो दौरान सर्विस या रिटायरमेंट के दौरान वफ़ात पा जाए तो उसके नामज़द वर्सा यानी कि बेवा, बच्चे या दीगर कानूनी वारिस उस रकम के हकदार बनते हैं। ये बेसिकली रकम एक किस्म की लाइफ इंश्योरेंस की तरह होती है जो सर्विस के दौरान मुलाजिम के हक़ में जमा होती है। अगर इदारा अदायगी से इनकार करता है तो मामला ये गैर ज़रूरी तौर पर ताहीर का शिकार हो जाता है, तो बेवा या वर्सा कानूनी नोटिस के ज़रिए वफाकी मुहतसब को पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आपको ग्रुप इंश्योरेंस नहीं मिल रही तो आपने क्या करना है। सबसे पहले जिस इदारे में आपका शोहर जो जॉब करता था तो उस इदारे के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या HR के हेड को आपने एक तहरीरी दरख्वास्त लिखनी है कि उनको ग्रुप इंश्योरेंस नहीं मिल रही। उसके बाद उस दरख्वास्त के साथ आपने उनके तमाम जॉब के लेटर, सैलरी स्लिप्स, हर चीज़ अटैच करनी है। और ये तीसरा जो स्टेप है, ये तहरीरी दरख्वास्त बनाकर आपने डायरेक्टर ग्रुप इंश्योरेंस बेनेवोलेंट फंड को भी अरसाल कर देनी है उस इदारे के HR के साथ साथ। अगर 2 माह के अंदर अंदर आपको दोनों तरफ से कोई जवाब ना मिले, एक तो HR की तरफ से जो डिपार्टमेंट का HR है और दूसरा जो आपने इस्लामाबाद दरख्वास्त भेजी है, अगर 2 माह के अंदर अंदर आपको जवाब ना मिले तो आप वफाकी मुहतसब सेक्रेटेरिएट में ये शिकायत दर्ज कर सकते हैं उस दरख्वास्त के साथ जो जमा कराई थी और उसके सारे एनेक्सर्स के साथ कि हमारी दरख्वास्त अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। और ये शिकायत आप मुफ्त दर्ज करते हैं वफाकी मुहतसब के पास। बहुत आसान है। वफाकी मुहतसब ने कानूनी तौर पर 30 से 60 दिन के अंदर अंदर आपकी उस दरख्वास्त पर फैसला करना होता है। अगर वफाकी मुहतसब भी फैसला नहीं करता तो आखिर में जो सबसे कारआमद तरीका है, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके लाहौर हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर कर देनी है, जिसमें अदालत बेवाओं को बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है। अदालत आपके हक़ में हुक्म करेगी कि इनको ग्रुप इंश्योरेंस की जाए। तो नाजरीन, बेवाओं और बुज़ुर्ग वालिदैन को इनके हकूक़ से महरूम रखना ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि अखलाकी तौर पर भी नाकाबिले बर्दाश्त है। ग्रुप इंश्योरेंस कोई हैरात नहीं है, ये वो रकम है जो आपके शोहर की मेहनत की कमाई से बरसों से कटौती होती है।
اس لیے آپ کا یہ مانگنا حق ہے اور آپ کو ان کو گروپ انشورنس دینا ان کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو کمنٹس میں اپنا تجربہ ضرور شیئر کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو قانونی طور پر صحیح رہنمائی فراہم کر سکوں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ریٹائرڈ ملازمین کی بیواؤں کو جو مشکل کا شکار ہیں ان کو راستہ ملے۔ اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور حق کے لیے آواز بلند کریں۔ میں ہوں ایڈوکیٹ مصطفیٰ کمال، انصاف، آگاہی اور حق کی بات کرنے والا آپ کا ساتھی۔ اللہ حافظ۔